हम लोग एक ऐसे राजा के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपने राज्य को हासिल करने के लिए अपने ही एक सौ भाई की हत्या कर दी और भारत को एक ऐसा अखंड भारत का निर्माण करके दिखाया जिनका वर्णन तो इतिहास तो करता ही है। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो राज्य के लिए अपने एक सौ भाई की हत्या कर दी, लेकिन मात्र 8 वर्षों में ही वो राज्य की मोह माया को छोड़ दिए। आखिर क्या घटना घटी, कौन से राजा थे, चलते हैं। उनका नाम था प्रियदर्शी राजा अशोक, यानी सम्राट अशोक के नाम से, या अशोक द ग्रेट यानी अशोक महान के नाम से जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम था, याद रखेंगे, बिंदुसार। इनके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार। और माता का नाम था शुभद्रांगी। शुभद्रांगी। सन 304 बीसी यानी ईसा पूर्व, 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। कहां? तो पटना यानी पाटलिपुत्र। ये मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। कल हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश के जो प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य एक सामान्य बालक थे, कोई राजा के बेटे नहीं थे। लेकिन कौटिल्य ने उन्हें ऐसा ज्ञान दिया जिनके कारण उन्होंने एक युद्ध की शिक्षा हासिल की और मगध के सबसे सम्राट राजा नंद राजा को क्या किया? उन्होंने हरा दिया। ठीक है। और हरा करके मौर्य वंश की स्थापना, उनके समय में राज्य का तो विस्तार हुआ ही। उनके बेटे बिंदुसार जब आए तो कोई खासा विकास नहीं हुआ, लेकिन राज्य जो दिए थे उनके पिताजी, उसको वो संभाल कर रखा। उनकी कुल 16 रानियां थी। बिंदुसार की कितनी पत्नी थी? 16 पत्नी थी। कुल बेटा कितने थे? 101 बेटे थे। ठीक है। अब जब बिंदुसार की मृत्यु हुई ना, तो इस राज्य गद्दी पर बैठने के लिए सभी भाई में आपस में संघर्ष चलने लगे। राजा अशोक जो थे, बहुत ही खूंखार और बहुत ही खतरनाक आदमी। राजा का बनने का जो लोभ था उनके मन में बहुत ज्यादा था। उन्होंने अपने 100 भाई की कत्ल कर दिया था। अब बताइए, 100 भाई को कत्ल करके और मौर्य वंश के तीसरे शासक के रूप में सन 269 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। यानी इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 269। और अब समझिए कि राज्य के विस्तार के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया होगा। जो व्यक्ति अपने भाई को मार दिया हो, वो राज्य विस्तार के लिए दूसरा को क्या छोड़े? नहीं, पूरा भारत, यानी भारत का जो आप अभी मैप देख रहे हैं जो सामने टंगी हुई है, इन सारे भारत को जीता ही। जो अभी पाकिस्तान है वो, अफगानिस्तान है वो, ठीक है ना, म्यांमार, बंगला, श्रीलंका, सारे जगहों को जीतकर एक बहुत बड़ा अखंड भारत। ऐसा भारत आज तक किसी राजा ने इतना बड़ा भारत का निर्माण नहीं किया है। आज तक की बात कर ले, उससे पहले और उसके बाद किसी राजाओं ने इतना बड़ा भारत नहीं बनाया जितना इन्होंने जीत करके एक अखंड भारत का निर्माण कर दिया। लेकिन मात्र 269 से 261, यानी मात्र 8 वर्ष में, जब वो सोचे कि कलिंग, उस समय जो बंगाल, उड़ीसा एक साथ में था, उस समय राज्य का नाम था कलिंग। वहां के राजा थे नट राजा। ठीक है ना। अब वो राजा को, यानी कि कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई कलिंग को जीतना चाहिए, और कलिंग पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। पहले तो उन्होंने आदेश भिजवाया, पहले ने उन्हें आदेश भिजवाया कि भाई तुम हमारी दास्ता स्वीकार कर लो और हमारे मौर्य वंश में शामिल हो जाओ। लेकिन जो कलिंग के राजा थे इनकार कर दिए, तो दोनों के बीच में युद्ध हुई। कई सालों तक युद्ध चला। ऐसा नहीं कि बहुत, क्योंकि जो कलिंग के राजा थे वो भी बहुत ताकतवर थे। दोनों के बीच में लड़ाइयां हुई, कई सालों तक लड़ाई हुई। लेकिन राजा अशोक के पास बहुत विशाल सेना थी और 6 लाख से ज्यादा सेना इनके पास थी। इस सेना की सहायता से ऐसा मारकाट मचाया, लगभग माना जाता है उस समय 1 लाख लोग की हत्या हुई थी। लगभग 1.5 लाख लोग घायल हुए थे, उतने ही लोग निर्वासित हुए। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इतना कत्लेआम हुआ। राजा अशोक तो जीत लिया, कलिंग को जीत लिया था, लेकिन जब वो राज्य के भीतर गया तो देखा कि उसके सैनिकों ने इतना कत्ल किया था,
अरे जो सैनिक मरा सो तो मरा ही। सबसे बड़ी बात, 3 साल 2 साल 5 साल का जो लड़का था उसको भी काट दिया था। जो स्त्रियां थी जो कभी लड़ाई लड़ी ही नहीं उसको भी काट दिया था। राजा जब अशोक ये सब बात देखा, जब कलिंग के अंदर प्रवेश किया और जब वहां ये सब देखा, उसका ना हृदय बदल गया। उसने सोचा क्या हुआ, अरे यही ना कि हमारा साम्राज्य जो इतना बड़ा था उसमें से एक और बढ़ गया राज्य, हमारी सीमाएं थोड़ी बढ़ गई, लेकिन इंसानियत के नाते हम क्या हो गए, दुष्ट है ना। हमारे कारण इतने बच्चे, मासूम बच्चे मारे गए हैं। लोग दुश्मन के बच्चे को भी नहीं मारते हैं। नहीं, लड़ाई अगर हमारे आप में होती है, छोटा बच्चा है तो उससे हमको, उसको हम लोग नहीं मारते हैं। राजा अशोक ने जब ये सब देखा, उसका हृदय ही परिवर्तन हो गया। उसी दिन वह हथियार फेंक दिया और उसने सोचा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका पूरा एकदम मन मिजाज बदल गया और सोचने लगा कि हमें इस सब से शांति अब चाहिए। देखिए इतना बड़ा राजा, इतने हत्यारे लोग, उनका एकाएक हृदय क्या हो गया, बदल गया। उनका एक भतीजा था जिनका नाम था निग्रोथ। क्या नाम था, निग्रोथ। उन निग्रोथ से पूछा कि तुम इतना शांत काहे रहते हो, तुम कभी गुस्से नहीं होते हो। तो कहा देखिए आप बहुत खतरनाक आदमी हैं, मार काट करते हैं, तो आप किसी को मारते हैं तो आपको भी डर बना रहता है कि क्यों हमको भी मार दे, इसलिए आप भयभीत रहते हैं। हम एकदम शांत आदमी, हमने बौद्ध धर्म धारण किया है। अब बौद्ध धर्म में जब आप जाइएगा, मार काट नहीं करिएगा तो आपको शांति मिलेगी। तो राजा अशोक कहा कि तो हमको भी कुछ बताओ। तो उन्होंने कहा देखिए हम तो कोई बड़े गुरु हैं नहीं बौद्ध के, चलिए हमारे एक गुरु हैं उनको बुलाते हैं। उनका नाम था, याद रखिएगा, उपगुप्त। उपगुप्त को बुलाया गया। उपगुप्त जो है ना, इनको बौद्ध के बारे में बताना शुरू किया। जब इनको बौद्ध के बारे में समझ में आई तो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यानी राजा अशोक अंत में कौन धर्म स्वीकार कर लिया, बौद्ध धर्म। इनके गुरु कौन थे, उपगुप्त। प्रेरणा किससे मिली, भतीजा निग्रोध से। अब इन्होंने जिन जिन राज्यों को लूटा था, जितनी संपत्ति इनके पास थी, सारा संपत्ति को जनता की सेवा में खर्च करना शुरू कर दिया। जगह जगह कुआं बनवाए, तालाब बनवाए, मवेशी के लिए, मनुष्य के लिए अलग अलग अस्पतालें, सड़कें, माने राज्य की सेवा के लिए एकदम पूरा धन को लुटाना शुरू कर दिया कि भाई लूट कर हम क्या करेंगे, बहुत होगा तो हमारा राज्य बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते तो कुछ भी नहीं। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार ही नहीं किया। सारे धर्मों को अध्ययन करने के बाद उन्हें यह लगा कि सब धर्म में कुछ है ही नहीं, सब बराबर हैं। हिंदू हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, इस्लाम हाथ फैला करके दुआ मांगता है, मांगता तो दोनों वही है। इन सारी बातों के बाद उन्होंने सारे धर्मों को उन्होंने समान समझा, ठीक है। और अपने धर्म प्रचार के लिए सबसे पहले याद रखेंगे, एक हकमनी वंश के शासक थे ईरान में, जिनका नाम था एरियस। एरियस को बुलवाए और एरियस से उन्होंने अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू की। पहले भारत में कोई राजा अभिलेख नहीं लिखवाते थे। राजा अशोक पहला व्यक्ति था जिन्होंने अभिलेख लिखवाने की परंपरा शुरू की और उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार, ठीक है। भारत में कई अभिलेख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, यहां तक कि जो तुर्की है ना, तुर्की, वहां तक अभिलेख इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बताए। अपना बेटा जो उनका था एक, जिनका नाम था महेंद्र, और उनकी बेटी था जिसका नाम था संघमित्रा, उनको बौद्ध प्रचार के लिए कहां भेज दिया था, श्रीलंका भेज दिया, ठीक है ना। और खुद जो है ना बौद्ध प्रचार करवाए। इन्हीं के शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, यानी बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके और सबसे सम्मेलन करवाए, सबसे ज्ञान लिए, है ना। ये कौन करवाए थे, राजा अशोक। तब पूछे अगर कभी तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में, राजा अशोक। कहां हुआ था, पाटलिपुत्र में। ये खुद देख रेख करते थे उसके, ऐसे राजा थे। और उन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषा में, ताकि लोग वहां की भाषा पढ़ सके। मान लीजिए हम हिंदी जानते हैं नहीं, यहाँ कोई ला करके हमको उर्दू या फारसी में अभिलेख लिख देगा तो हम पढ़ना जानेंगे। तो यहाँ के जो लोग जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें लिखिए। बांग्लादेश चले जाइए, लोग बंगाली पढ़ना ज्यादा जानते हैं तो वहां बंगाली में लिखिए। अब चले जाइए तमिलनाडु, केरला, वहां के लोग तमिल पढ़ते हैं, तमिल में लिखिए, है ना। ऐसा अशोक ने ध्यान दिया। तो उन्होंने
याद रखेंगे भारत में जितने अभिलेख लिखवाए हैं वह किस लिपि में? ब्राह्मी लिपि में। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में, अफगानिस्तान में अरमाइन लिपि में, ग्रीक में ग्रीक लिपि में, यानी अलग अलग लिपियों में उन्होंने अभिलेख लिखवाए। ठीक है, और इतना नहीं, बहुत सारे, चार अभिलेख नहीं है, बहुत सारे अभिलेख हैं, माने देश का नाम है। जैसे भारत में, क्या भारत में क्यों अभिलेख लिखाया? नहीं, बहुत सारे लेख लिखवाए, और उस सब धर्म को मानते थे। ठीक है ना, वे सब धर्म को समान मानते थे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। उनको, उनका कहना था कि अगर आप बौद्ध धर्म मानना चाहते हैं तो भी ठीक है, आप हिंदू हैं तो भी ठीक है, इस्लाम है तो भी ठीक है, माने जो धर्म आप मानते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पढ़ रहे थे राजा अशोक की एक छोटी सी कहानी। उनका जन्म कब हुआ? 304 बीसी। बीसी का मतलब हुआ ईसा पूर्व, ईसवी से पहले। हम लोग जहां से ईसवी 1 2 3 चले हैं ना, ईसा मसीह के जन्म उनसे 304 वर्ष पहले। तो याद रखिए उनका जन्म कब हुआ? इनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म कहां हुआ था? पाटलिपुत्र, पटना में। अभी जो पटना है ना, वो पहले पाटलिपुत्र के नाम से हुआ करते थे। और ये किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के। किस वंश के? मौर्य वंश के तीसरे शासक थे, याद रखेंगे। इनके पहले शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद इनके पिता हुए बिंदुसार, और तीसरे हुए अशोक। ठीक है, चलिए, ये इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी। अब मृत्यु कब हुई? 32 में। इसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए, लेकिन इसका डर था बहुत, राजा अशोक का पूरे दुनिया में डर था। जानता था कि भाई ये हाथ जो है केवल हथियार चलाना छोड़े हैं, हथियार चलाना भूला नहीं है, नहीं। इसलिए कोई जो है डरे उसके राज्य में आंख नजर उठाकर नहीं देखता था। बौद्ध धर्म स्वीकार किए हुए थे, लेकिन फिर भी कोई इन पर आक्रमण नहीं कर रहा था, डर से कि बहुत खूंखार आदमी है, कखनो खतरनाक आदमी काम कर सकता नहीं, इसलिए डर से कोई नहीं काम करता था। चलिए, इनको बौद्ध धर्म के बारे में किससे जानकारी मिली थी? उनका भतीजा था निग्रोध। अब बौद्ध भिक्षु कौन थे? इनके एक बौद्ध गुरु कौन थे? चलिए, अभिलेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली? हाँ, ईरानी शासक एरियस। वो किस वंश के थे? हकमनी वंश। याद रखेंगे, किस वंश के? अच्छे, भारत में किस लिपि में लिखी गई है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ग्रीक में। इनके बेटा का क्या नाम? बेटी संघमित्रा। ठीक है ना, इनकी कुल 5 पत्नियां थी, याद रखेंगे। इनकी कितनी पत्नियां थी? ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे राजा अशोक के बारे में। इन्हें प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक कहा जाता है। इनके बहुत सारे अभिलेख है ना, तो उनमें उनका नाम था मगध सम्राट प्रियदर्शी। ठीक है ना, कहीं कहीं लिखा हुआ है मगध सम्राट प्रियदर्शी राजा अशोक। ठीक है ना, और ग्रेट अशोक ग्रेटा के नाम से भी इसको लोग जानते हैं, नहीं। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे, किसी को दिक्कत? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।